देखेंगे कि सूर्य स्पष्ट की गणित कैसे होती है। अभी तक आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि सर्वप्रथम इष्टकाल कैसे निकाला जाता है, उसके पश्चात भयात, भवोग, पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग, उसके पश्चात विंशोत्तरी महादशा वर्ष कैसे निकालनी है, उसके बाद आता है चंद्र स्पष्ट। ठीक, तो आप लोगों ने चंद्र स्पष्ट तक कर लिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य स्पष्ट कैसे करेंगे। उसके पूर्व हम लोग मांगलिक श्लोक का स्मरण करेंगे, जैसे प्रत्येक वीडियो में स्मरण करते हैं, और उसके पश्चात हम सूर्य स्पष्ट की गणित को अध्ययन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य स्पष्ट की गणित कैसे करनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका हेडिंग डाल रखा है 8 का तात्पर्य ये हुआ कि जो आप लोगों ने अभी तक गणित किया है अर्थात चंद्र स्पष्ट तक, तो उसमें आप कुंडली बनाने की जो आप लोगों ने सूची लिखा हुआ है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे तो इष्टकाल पहला, दूसरा भयात, भवोग, पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग, फिर उसके बाद विंशोत्तरी महादशा वर्ष और चंद्र स्पष्ट। तो चंद्र स्पष्ट जो है वह 7वां नंबर है। अब आता है 8वां नंबर सूर्य स्पष्ट। ठीक, क्या सूर्य स्पष्ट। तो आज हम लोग सूर्य स्पष्ट के नियम और कैसे होगा उसकी गणित यहाँ पे समझेंगे। तो उसी का ये लिखा है 8 नंबर। ठीक, और उसके पश्चात लिखा है सूर्य स्पष्ट। तो सूर्य स्पष्ट कैसे करेंगे इसको आप लोग यहाँ देखिए 20 तारीख जनवरी महीना अर्थात 1। ठीक, तो 20 जनवरी 2021 का पंचांग आप लोग अपने सामने खोल के रख लेंगे। 20 जनवरी 2021 का उस दिन अष्टमी तिथि होती है। ठीक, पंचांग में अष्टमी तिथि दी गई है और दिन शनिवार। ठीक, तो हम 20 तारीख जनवरी महीना जो है उस दिन किसी भी जातक का मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जन्म हुआ। ठीक, कब 20 जनवरी का। ठीक, तो आप लोग पंचांग खोल के रख लेंगे। उसमें आप 20 जनवरी के सामने देखेंगे तो आपका जो प्रतिदिन पढ़ने को बताया गया था आप लोगों को कि पंचांग अध्ययन करने से भी हमें बहुत लाभ होता है। तो पंचांग अध्ययन करते होंगे तो 20 जनवरी का जो आप लोगों ने अध्ययन किया होगा उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो आपका औदायिक स्पष्ट सूर्य आता है पंचांग में, तो औदायिक स्पष्ट सूर्य उस दिन था 10 राशि 7 अंश 17 कला और 53 विकला। ठीक, तो आप तो ऐसे ही अध्ययन करते होंगे, यह हमें विश्वास होगा। तो वर्तमान आपका औदायिक स्पष्ट सूर्य ये 10 राशि 7 अंश 17 कला 53 विकला, ये हो गया आपका 20 तारीख का औदायिक स्पष्ट सूर्य। ठीक, तो औदायिक स्पष्ट सूर्य वर्तमान का ये हो गया। तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको लेना है आगामी। आगामी यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं। तो आगामी का तात्पर्य क्या होता है पहले ये समझिए। आगामी का तात्पर्य ये होता है जिस तारीख का जन्म है जातक का उससे 1 तारीख हम बढ़ा लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 1 तारीख हम बढ़ा लेंगे। मान लीजिए 20 जनवरी को किसी भी जातक का जन्म होता है। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, 21 जनवरी का जो आपका दे रखा है औदायिक स्पष्ट सूर्य हमें राशि, अंश, कला और विकला। ठीक, तो औदायिक स्पष्ट सूर्य हमें जो आपका राशि, अंश, कला, विकला दे रखा होता है उसमें हम 21 तारीख का सर्वप्रथम लिख लेंगे। क्या करेंगे, 21 तारीख का औदायिक स्पष्ट सूर्य का जो राशि, अंश, कला, विकला होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक, मान लीजिए किसी भी जातक का 18 तारीख का जन्म होता है तो 18 जनवरी का, तो हम क्या करेंगे, 19 जनवरी का औदायिक स्पष्ट सूर्य जो होगा राशि, अंश, कला, विकला में उसको हम लिख लेंगे सर्वप्रथम। उसी को हम आगामी कहते हैं। आगामी का तात्पर्य ये हुआ जिस दिन, जिस तिथि को, अर्थात जिस भी तारीख को किसी भी जातक का जन्म होता है उससे अगले दिन, आने वाले दिन का हम यहाँ पे राशि, अंश, कला, विकला, औदायिक स्पष्ट सूर्य का लिख लेंगे। ठीक, अब हमें ज्ञात हो गया होगा कि आगामी का तात्पर्य क्या हुआ, और यहाँ राशि, अंश, कला, विकला जो लिखा है वो 21 तारीख का लिखा है। ठीक, कितने तारीख का, 21 तारीख का। तो 21 तारीख का हम राशि, अंश, कला, विकला ले लिए औदायिक स्पष्ट सूर्य से, अर्थात पंचांग से। ठीक, तो पंचांग से हम आगामी जो हमारा औदायिक स्पष्ट सूर्य है उसको लिखने के पश्चात आप उसी के नीचे जैसे यहाँ पे लिख रखा है वर्तमान आप लेंगे। वर्तमान अर्थात औदायिक स्पष्ट सूर्य जो है आपका, जिस तारीख को जातक का जन्म हुआ उसी तारीख को, उसी तिथि को और उसी वार को, अर्थात जिस दिन जातक का जन्म हुआ उसको हम वर्तमान कहते हैं। तो वर्तमान औदायिक स्पष्ट सूर्य जो होगा उसी को हम उसके नीचे लिखेंगे। किसके, आगामी के नीचे। ठीक, तो आगामी 21 तारीख का हमारा जो था, आप लोग पंचांग में देखिए 21 तारीख को हमारा 10 राशि, 8 अंश, 18 कला और 28 विकला, ये हो गया हमारा आगामी। और वर्तमान जो दिया है 20 तारीख का, तो 10 राशि, 7 अंश, 17 कला और 53 विकला। ठीक, तो ये हो गया आपका आगामी और नीचे वाला हो गया आपका वर्तमान। ठीक, तो आगामी से अब हम क्या करेंगे, वर्तमान के राशि, अंश, कला और विकला को घटाएंगे। ठीक, ये चीज आपको करना है। जैसे किसी भी जातक का जन्म कभी भी हो, किसी भी डेट का, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा के जो होगा औदायिक स्पष्ट सूर्य, उसमें क्या करेंगे कि राशि, अंश, कला, विकला जो होगा अगले दिन का, आने वाले दिन का, तो उसको हम लिखेंगे और उसके नीचे वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान अर्थात जब जिस दिन जातक का जन्म हुआ उस दिन का राशि, अंश, कला, विकला लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका आगामी और इसके नीचे वाला हो गया वर्तमान। तो अब हम इसको घटाएंगे। यहाँ पे आपको घटाना ही है। ठीक, जोड़ना नहीं है। आपको राशि से राशि घटाना है, अंश से अंश घटाना है और कला से कला, विकला से विकला। ठीक, तो अब हम इसको घटाते हैं। तो घटाते इधर से हैं, देखिए विकला की तरफ से, तो 8 में से 3 गए, 5, इधर 2 बचा से, तो 2 में 5 नहीं जाएगा। तो हम क्या करते थे कि कला से विकला को देते थे, तो यहाँ जाता था 60। ठीक, ये नियम तो आपको पहले से ज्ञान होगा, क्योंकि इष्टकाल, भयात, भोग में सारा यही नियम लागू होता है। तो हम क्या किए, 60 इधर इसको दे दिए, तो ये हो गया 88। ठीक, कितना हो गया, 88। 60 और 28 को जब जोड़ लेंगे तो हो गया 88। 88 में अब 53 आप घटाएंगे तो आपका ये आ गया 35। ठीक, कितना आ गया, 35। तो 35 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक,
अब यहाँ देखिए बचा कितना 7। तो क्यों? क्योंकि एक आप तो इधर दे चुके हैं विकला को, ठीक। तो अब यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गए 0, अब 1 में से 1 गए यहाँ पे 0, ठीक। लेकिन यहाँ पे लिखा है 6, वह क्यों लिखा है चलिए हम इसको जान लेते हैं। तो 1 में से 1 गए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, किंतु यहाँ हमने 6 लिख रखा है। क्यों? क्योंकि 8 में से 7 गए तो यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं प्राप्त करनी है, अर्थात जितनी भी संख्या यहाँ आएगी उसको हम इधर दे देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 शेष आता है तो यहाँ हम 2 की बजाय इसको 0 लिखेंगे और यहाँ पे 120 लिख देंगे। कितना? 120, ठीक। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपकी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, अर्थात अंश में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए और ना ही राशि में, ठीक। ये हो गया राशि, ये हो गया अंश और ये कला, तथा ये हो गया विकला, ठीक। तो आपको इसी प्रकार करना है कि अंश में कुछ भी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको 0 ही आना चाहिए घटाते टाइम, और इसको भी 0 आना चाहिए राशि को, ठीक। तो जितनी भी यहाँ संख्या आएगी आपको इसको संख्या को यहाँ पे आपको 60 जोड़ना है। मान लीजिए आप अभी इसको घटाते तो यहाँ पे आपकी संख्या 40 आ जाती, तो और यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 60 इधर जोड़ेंगे, तो 60 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक। ये हो जाएगा आपका 100, ठीक, क्योंकि 40 पहले से आपका यहाँ पे मौजूद है और 60 जो है वो अंश का हमने कला में परिवर्तन किया, तो एक अंश को जब कला में परिवर्तन किया तो वहां होता है 60, ठीक। अब एक कला को यदि विकला में परिवर्तन करते हैं तो वहां भी होगा 60, ठीक। तो आप लोग इसको समझ लीजिए। यहाँ पे अंश और राशि में आपको संख्या जो प्राप्त हो, यदि 1 प्राप्त होता है तो आप यहाँ पे 60 जोड़ देंगे अपने शेष में, यदि 2 प्राप्त होता है तो यहाँ अपने शेष में आप 120 जोड़ देंगे, यदि यहाँ 3 प्राप्त होता है तो 180 जोड़ देंगे। 60 एक अंश का आप जोड़ते यहाँ चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक। कैसे? 17 में 17 गए 0, अब यहाँ 8 में 7 गए तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। अंश 1 आ गया। तो हम लोगों का सूत्र क्या है कि यहाँ पे आपकी संख्या नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 लिखेंगे और 60 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि हमको यहाँ क्या करना है, ठीक। तो जब हमारा घटी और पल, ठीक, क्या हो गया, अब ये हमारा घटी और पल, तो घटी और पल में हमको 2 ही चीज में लिखना होता है यहाँ पे, ठीक। शेष में जो लिखेंगे आप, तो जो शेष आ गया वो हमारा हो गया घटी और पल। एक तरह से समझने के तौर पे मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये तो संख्या विकला की हो गई और ये संख्या कला की हो गई, ठीक। तो ये कला हो गया और ये विकला हो गया, और अंश आपका 0 होना चाहिए और राशि भी आपका 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये कला 60 हो गया, विकला 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इष्टकाल जो हम लोगों को प्राप्त होता है, जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है कि इष्टकाल कैसे निकालते हैं, तो इष्टकाल जो हमारा होता है वो घटी और पल में होता है, ठीक। तो मान लीजिए इस जातक का
22 घटी और 40 पल आपका इष्टकाल यदि निकलता है तो हम उसके नीचे ही लिख लेंगे। ठीक, क्या इष्टकाल को। तो किसी भी जातक का जो इष्टकाल आप लोग निकाले होंगे आप लोग उसी के नीचे लिख देंगे। किसके? विकला के नीचे आप पल को लिख देंगे और कला के नीचे आप घटी लिख देंगे इष्टकाल की। ठीक, जैसे मान लीजिए 60 कला और 35 विकला इसका शेष आया घटाने के बाद, और हम क्या करेंगे कि उसी को नीचे इष्टकाल का घटीपल लिख दिए। यहाँ पे देखिए 22 घटी 40 पल इसका इष्टकाल आता है। ठीक, तो 22 घटी 40 पल उसके नीचे लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इस पे गुणा करना है। ठीक, क्या करना है? गुणा। किससे? इष्टकाल से करेंगे गुणा। किस में? शेष वाली संख्या में। ठीक, किसमें? शेष वाली संख्या में। तो आप इसका जो गुणा करने का तरीका है वह आप ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसका गुणा जो है वो थोड़ा कठिन है। ठीक, तो अब इसका गुणा कैसे करना है तो आप लोग यहाँ देखिए 22 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात गुणा करना है। किससे? 22 गुणे 60। तो 22 गुणे 60 करेंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसको आपको यहाँ लिखना है, सबसे किनारे पहले नंबर का गुणा। ठीक, क्या 22 को 60 में करेंगे? पहले आप इसको सीधा सीधा कर लीजिए। ठीक, पहले 22 को 60 में करेंगे, अर्थात इष्टकाल के घटी से जो शेष का कला है उसमें हम गुणा करेंगे। ठीक, उसको गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको हमको सबसे किनारे लिख लेना है। ठीक, तो इधर हम लिख लिए। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है? 22 से 35 को गुणा करना है। ठीक, तो 22 गुणे 35 आप जब करेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 770। ठीक, तो 770 आपको लिखना है बीच में। ठीक, क्या करना है? बीच में लिखना है। तो 22 गुणे 60 आपका इधर हो गया सबसे किनारे। ठीक, 22 गुणे 35 आपको उसी के बगल में अर्थात बीच में लिख लेना है 770, ये हम लिख चुके हैं। ठीक, 22 गुणे 35 का। अब हमको क्या करना है कि इष्टकाल का जो पल है उससे हमको गुणा करना है शेष की कला से। ठीक, शेष की कला से कैसे? यहाँ देखिए 40 गुणे 60 आपको करना है। कैसे? 40 गुणे 60। तो 40 गुणे जब 60 करेंगे जो हमको संख्या प्राप्त होगी, आप बीच वाली संख्या जो हम लिखे हैं 770 उसी के नीचे हम लिखेंगे। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिए कि जो 40 से हम 60 में गुणा करेंगे उसको हमको बीच में लिखना है, और 40 से जो 35 में गुणा करेंगे तो उसको हमको साइड में लिखना है, अर्थात सबसे किनारे। तो आप इसको समझिए कि आपको इसको गुणा कैसे करना है। ठीक, तो आप लोग पहले इसको सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक, 22 गुणे 60, 22 गुणे आप इसको सीधा सीधा गुणा करेंगे 22 गुणे 60, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे किनारे इधर पे। ठीक, अब 22 गुणे 60 जब हो गया हमारा गुणनफल तो उसको हम लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको ऐसे जो एरो बना रहा हूं मैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको ऐसे ही अपने कॉपी में लिख लेना है और ऐसे ही आपको गुणा करना है। तो 22 गुणे 60 पहले सामने सामने का जो गुणाफल था उसको हम साइड में लिखे, और जो ये इधर का एरो बना है 22 गुणे 35 का, अब आप लोग 22 गुणे 35 का जो गुणा करेंगे उसको आप लोग उसी के नीचे लिख लेंगे, अर्थात बीच में। ठीक, तो बीच में आप लोग लिखने के बाद
आपको जब 40 से 60 में गुणा करना है, ये देखिए एरो बना दिया, तो 40 गुणे 60 जब आप करेंगे तो उसको आपको उसी के नीचे लिखना है, किसके, बीच वाली संख्या के नीचे। ठीक, अब फिर उसके बाद आप जब इसको सीधा सीधा गुणा करेंगे अर्थात 40 गुणे 35 को, तो उसको आपको अलग करना है। एक तरह से ये समझिए आप कि जो ऊपर नीचे की संख्या का गुणा करेंगे आप, उसको आपको अलग अलग लिखना है, और जो क्रॉस का आप गुणा करेंगे उसको आपको बीच में लिखना है। अर्थात 22 गुणे 35 का और 40 गुणे 60 का, तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाइड। ठीक, क्या हो गया आपका क्रॉस। तो क्रॉस का जो आपने गुणा किया उसको आपको बीच में लिखना है। ठीक, इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे तो 40 गुणे 60 और 35 गुणे 22, ये हो गया आपका क्रॉस का चिन्ह। तो 22 गुणे 35 हम सबसे पहले लिख लिए, और 40 गुणे 60 का जो करेंगे उसी के नीचे लिख लेंगे। और जो आप लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सीधा वाला, ठीक, 22 गुणे 60, तो ये आपका ऊपर नीचे सीधा लिखा है तो आप उसको अलग लिख लेंगे, और 40 गुणे 35 ये भी सीधा सीधा लिखा है तो आप इसको भी साइड में लिखेंगे। अर्थात सीधा सीधा का जो गुणा करना है आपको उसको किनारे लिखना है, और जो आपको ऐसे क्रॉस में गुणा करना है उसको बीच में लिखना है, दोनों संख्या को। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो 40 गुणे 35 का जो आप लोगों ने यहाँ लिखा है 1400 मान लीजिए आया। ठीक, 40 गुणे 35 में 1400 गुणनफल। तो जो भी आपको संख्या यहाँ प्राप्त होगी उसमें आपको क्या करना है, नियम के अनुसार 60 से भाग देना है। इधर से आप भाग देंगे, ठीक, पीछे से। ठीक, तो 40 गुणे 35 जो यहाँ गुणनफल आया उसमें हम 60 से भाग देंगे। चलिए 60 को भाग दिए, 23 बार गया, 1380 लिखे, ये शेष आ गया 20। ठीक, 20 शेष आ गया, तो शेष को हमको कोई काम नहीं है। ठीक, शेष को हम लोग नहीं लेंगे, ये त्यज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्यज्य। ठीक, त्यज्य का अर्थात इसका कोई काम नहीं है। तो अब ये जो भागफल प्राप्त हुआ 23, तो इस 23 को आप अगली वाली संख्या जो आपका दो गुणनफल बीच वाला लिखा हुआ है, तो उसमें आप 23 जो भागफल आया आप उसको यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए 23 जो लिखा है ये आपका यहाँ भागफल संख्या का है। ठीक, तो अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो 770 ये किसका भागफल है, 22 गुणे 35 का, और जो 2400 ये है ये किसका गुणनफल है, 40 गुणे 60 का। ठीक, तो 2400 जो है ये हो गया 40 गुणे 60 का गुणनफल, और 770 जो है वो 22 गुणे 35 का गुणनफल हो गया। तो हम इसको अब जोड़ते हैं, और जो ये 23 है ये तो पहले से हम लोग देख चुके हैं कि ये 23 जो है ये जो अभी भाग दिए उसका भागफल संख्या है, अर्थात जो पिछला हम लोगों ने भाग दिया उसकी भागफल संख्या को यहाँ पे लिखेंगे और शेष को हम काट देंगे। ठीक, शेष हमको नहीं लेना है। तो ये 23 हम भागफल लिए, क्या है ये, भागफल। ठीक, तो अब हम इसको जोड़ते हैं सर्वप्रथम। तो 3 7 2 9 7 4 11 की एक हाथ लगे, 1 2 1 3, ये आ गया 3193। ठीक, कितना आ गया, 3193। तो हम अब इतना संख्या जब हमको प्राप्त हुई तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 60 से नियमानुसार हम भाग देंगे।
ठीक, क्या करेंगे 60 से नियमानुसार हम भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो 60 भागे 3193, तो हमको प्राप्त हुआ 53। ठीक, 53 बार ये गया तो उसकी संख्या 3180 आई। ठीक, तो अब हम इसको घटा दिए तो हमारा शेष आ गया 13। तो इस शेष का भी नहीं काम हम, ठीक, इसका भी त्याज्य हो गया, इसका भी त्याज्य हो गया। अब ये भागफल आपको इसमें जोड़ना है। ठीक, लास्ट वाले गुणनफल में हम दूसरा वाला शेष को जोड़ेंगे, अर्थात दूसरा जो भागफल हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, ये हो गया दूसरा भागफल और ये हो गया प्रथम भागफल। तो प्रथम भागफल को तो हम बीच वाले में जोड़ के उसको भाग दे दिए, और जो दूसरा वाला भागफल है उसको हम अब इसमें जोड़ेंगे, अर्थात 22 गुणे 60 जो हम लोगों ने गुणा किया था, तो 22 गुणे 60 का जो गुणनफल है उसी में हम भागफल को अब जोड़ेंगे। ठीक, तो भागफल आप लोग यहाँ देखिए 53 यहाँ भी लिखा है और 53 यहाँ भी लिखा है। तो 53 को हम जोड़ दिए तो 3 0 3 5 2 7 3 का 3 1 का 1, ये आ गया 1373। ठीक, तो 1373 में हम फिर से नियमानुसार 60 से ही भाग देंगे। आप लोग ये नोट रखिए माइंड में कि आपको तीनों जगह 60 से ही भाग देना है। ठीक, 60 से ही भाग देना है। तो यहाँ एक हो गया 60 से भाग, यहाँ दूसरा हो गया बीच वाली संख्या में, और तीसरा वाला अर्थात जो आपका इधर पे लिखा है बाएं हाथ की तरफ जो संख्या लिखी हुई है उसमें भी आपको 60 से ही भाग देना है। तो 60 से यहाँ पे भी भाग दिए तो यहाँ देखिए 60 भागे 1373 में भाग दिए तो 22 बार गया 1320 उसका आया। तो हम लोग अब इसको घटाएंगे। ठीक, तो 3 में 0 गए 3, 7 में 2 गए 5। ठीक, तो ये 53 क्या हुआ शेष। अब याद रखना है इस शेष को हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, इस शेष को हमको जोड़ना है, और ये जो शेष 2 थे इसको हम लोगों ने त्याज्य किया था क्योंकि इसका हम लोगों का कोई काम नहीं। तो जो लास्ट वाला आपका भागफल है और शेष, ये दोनों हम क्या करेंगे, जो आप लोगों ने वर्तमान लिखा है यहाँ सर्वप्रथम। ठीक, वर्तमान क्या, औदायिक स्पष्ट सूर्य का जो आप लोगों ने वर्तमान यहाँ पे लिखा है ऊपर, उसी में हम भागफल तथा शेष को जोड़ेंगे। ठीक, तो औदायिक स्पष्ट सूर्य का जो राशि अंश कला विकला वर्तमान का होगा आप उसको लिख लेंगे नीचे, और आपको भागफल जो संख्या प्राप्त हुई है उसको आपको कला के नीचे लिखना है। ठीक, भागफल संख्या को, अर्थात जो हमको यहाँ भागफल 22 प्राप्त हुआ है अंत वाला लास्ट वाला, तो 22 भागफल को हम कला के नीचे लिख दिए। ठीक, किसके, औदायिक स्पष्ट सूर्य जो हमारा वर्तमान का है, अर्थात 20 जनवरी का जो औदायिक स्पष्ट सूर्य है, 10 राशि 7 अंश 17 कला और 53 विकला। तो हम कला जो लिखा है 17 कला, तो 17 कला के नीचे हम 22 भागफल जो है हमारा उसको लिख दिए, और उसके बाद जो लास्ट वाला अंत वाला जो हमारा शेष प्राप्त हुआ उस शेष को हम विकला के नीचे लिखेंगे। ठीक, विकला के नीचे, तो विकला के नीचे 53 हमारा ये शेष आया, तो 53 हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 3 3 6 5 5 10, तो ये हो जाता 106। ठीक, यहाँ 46 जो लिखा है यहाँ पे आ जाता 106। तो 106 को हम तो यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम पूर्व में ही सब
बता चुके हैं कि यहाँ पे आपको 59 से ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक, कितना? 59 से ज्यादा, अर्थात यहाँ 60 आता है जोड़ने पे तो यहाँ आप शून्य लिखेंगे और एक यहाँ जोड़ेंगे कला में। ठीक, तो यहाँ 106 आ रहा है तो 59 से तो बहुत अधिक आ रहा है। अब 106 में हम 60 घटा देते हैं तो ये 6 और 4 46 हमको प्राप्त हुआ। और जो हम 60 ये घटाए हैं इसको हम कला में एक कला के तौर पर इसको हम कला में जोड़ेंगे। ठीक, तो एक हम यहाँ लिख देते हैं हासिल। ठीक, तो 7 और हासिल 1 8 और ये 2। ठीक, तो 8 2 10 का यहाँ शून्य हो गया। अब यहाँ फिर हासिल आया 1 तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और 1 3 और हासिल 1 4, आपका 4 यहाँ हो गया। और जो आपका यहाँ वर्तमान में अंश लिखा है अंश वही लिख लेंगे और यहाँ पे जो राशि लिखा हुआ है उसको भी यहाँ नोट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर 60 से अधिक आता है 59 से अधिक आता है, यदि 60 आता है यहाँ पे तो यहाँ आप एक जो लिखेंगे इसको 60 ना लिख करके यहाँ आप शून्य लिखेंगे और एक यहाँ पे अंश में जोड़ना है तो 7 1 8 अंश हो जाता आपका। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको जोड़ना है भागफल एवं शेष को। ठीक, भागफल एवं शेष को आप वर्तमान के औदायिक स्पष्ट सूर्य जो राशि अंश कला विकला होगा उसी में आपको इसको जोड़ना है, भागफल एवं शेष को। जो हमारा अंत वाला भागफल एवं शेष आएगा उसी को जोड़ना है। अब ये देखिए कि सूर्य यहाँ पे जो जोड़े थे हम लोग, तो यहाँ पे जोड़े इसलिए क्योंकि और जो ग्रह स्पष्ट हम करेंगे वो सारा ग्रह स्पष्ट इसी तरह चलेगा। ठीक, किस तरह? आपको आगामी से वर्तमान घटाना है। ये आपके नियम तब लागू होंगे जब आपके जो ग्रह हैं अर्थात जैसे भौम हो गया, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवं राहु। ठीक, जो ये ग्रह हैं तो इन ग्रहों में यदि मार्गी होंगे तब, कब? यदि जब ये सारे ग्रह मार्गी होंगे तभी हम आगामी से वर्तमान घटा सकते हैं। ठीक, आगामी राशि अंश कला विकला से वर्तमान के राशि अंश कला विकला को हम घटाएंगे। कब? जब ये ग्रह मार्गी होंगे। और यहाँ पे जो जोड़ते हैं ये हम जोड़ेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी होते हैं, वक्री कभी नहीं होते। और जो भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ये जो ग्रह हैं ये वक्री भी हो जाते हैं और मार्गी भी। राहु जो होता है वह आपका हमेशा वक्री ही होता है, न कि मार्गी कभी होता है। और ठीक, तो राहु और केतु जो ये छाया ग्रह हैं ये हमेशा वक्री होते हैं और सूर्य एवं चंद्र जो होता है वो हमेशा मार्गी होता है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। और जो भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये जो बचे ग्रह हैं ये मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। मार्गी का तात्पर्य ये होता है कि सीधा चलना। ठीक, अर्थात सूर्य जो गति है सूर्य की वह हमेशा बढ़ते क्रम में है, ना कि कभी घटते क्रम में होता है। तो सूर्य का जो राशि अंश कला विकला है वह हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्गी। ठीक, और इसी प्रकार आपका चंद्र का भी है, तो चंद्र भी हमेशा मार्गी होते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। और जो भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये जो ग्रह हैं ये कभी मार्गी हो जाते हैं तथा कभी वक्री हो जाते हैं।
तो उस चीज को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भौम स्पष्ट कैसे होगा। ठीक, आप सभी लोगों को हर हर महादेव।